अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है पूरियाँ बनाना। जो ये पूरियाँ इंतहाई नरम, खस्ता और मज़ेदार होंगी। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए जो आपको अशिया दरकार है वो है 2 प्याली के बराबर ये है मैदा। ये मैदा ले लिया मैंने 2 प्याली, और इसमें डलेगा ये दही के डलेंगे 3 बड़े चम्मच। 3 बड़े चम्मच दही के डालने से पूरियाँ नरम बनेगी और बहुत खस्ता बनेगी। दही डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डलेगा 1 से 1.5 चमची नमक की, 3 बड़े चमचे कुकिंग ऑयल के, और 1 प्याली के बराबर आटा जिससे आप रोटी बनाते हैं। 1 प्याली आटा और 2 प्याली के बराबर ये आपको मैंने बताया मैदा डलेगा। और इन सब चीज़ों को पानी से आटे की तरह गूंद लेंगे, ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंद लेंगे और ना ही बिल्कुल नरम। अब देखिए मैं इसमें चीज़ें शामिल करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये नमक, मैंने आपको बताया था 1.5 प्याली। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये मैंने आपको बताया था, मैंने इसमें डालना आटा 1 प्याली, 2 प्याली मैदा है, 1 प्याली आटा इसमें डाल दिया। उसके बाद ये कुकिंग ऑयल में 3 बड़े चम्मच इसमें शामिल करूँगी। तीन चम्मच कुकिंग ऑयल के मैंने डाल दिए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये दही मैंने आपको बताया डालना बहुत ज़रूरी है ताकि नरम और मज़ेदार पूरियाँ बने। दही से पूरियाँ बहुत मज़ेदार बनती हैं और खस्ता बनती हैं। ये मैंने दही डाल दी। अब इसको मैं इस सबको मैं जिस तरह आटा गूंदते हैं इस तरह पानी से गूंद लूँगी। ये देखिए मैं पानी डालती जाऊँगी और इसको गूंदती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको गूंदते जाएं। और गूंद लेने के बाद इस मैदे को ढककर 2 घंटे के लिए रख दें। फ्रिज में नहीं रखना, बाहर नॉर्मल हवा में किचन में रख दें। 2 घंटे के लिए रख दें और उसके बाद फिर इसकी पूरियाँ बनानी शुरू करें। ये देखें मैदा इस पोजीशन में आ गया है, ना ये बहुत नरम है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रख दूँगी ढक के, और उसके बाद इसकी पूरियाँ बनानी शुरू करूँगी। ये देखें ये मैंने खुश्क मैदा ले लिया। खुश्क मैदा लेने के बाद ये मैंने इसके इस साइज़ के पेड़े बना लिए। ये इस साइज़ के पेड़े बना लिए। अगर आपने छोटी पूरियाँ बनानी हैं तो छोटे पेड़े बना लें, बड़ी पूरियाँ बनानी हैं तो थोड़े से बड़े पेड़े बना लें। और ये मैदा इसमें से मैंने इस तरह ये लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा लेने के बाद ये 2 घंटे गुजर चुके हैं इस मैदे को जो मैंने गूंदा था। इसके मैंने ये देखें ये मैंने पेड़े बना लिए, इतने इतने ये पेड़े बना लिए। और फिर ये पेड़े मैंने यहाँ रख लिए। और अब इसको मैं इसकी चंगेर बना के और इसे घी में फ्राई करूँगी। ये देखिए मेरी कढ़ाई है। कढ़ाई मैंने ली है सीधे पेंदे की। सीधे पेंदे की कढ़ाई में मैंने 1 किलो के जितना घी डाला। घी में पूरियाँ कोशिश करें कि घी में फ्राई करें, क्योंकि घी में ज़्यादा अच्छी और खस्ता बनती हैं, नरम बनती हैं। सीधे पेंदे का इसलिए मैंने कढ़ाई ली कि पूरी जो है वो आपकी सीधी बनेगी, आपस में जुड़ेगी नहीं। अगर आपने गोल पेंदे की कढ़ाई लेनी है फिर कढ़ाई आपकी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए और उसमें घी भी ज़्यादा होना चाहिए। ये सीधे पेंदे की कढ़ाई में मैंने 1 किलो घी ले लिया। इसको मैं गरम करूँगी। घी अच्छा खासा तेज़ गरम होना चाहिए। उसके अंदर बस 1 से 2 मिनट पूरी क्योंकि फ्राई होती है, लिहाजा तेज़ गरम इसको कर लें। ये देखिए मैंने ये पेड़े को अच्छी तरह उंगलियों से दबा दबा के इसको फैला लिया, यानी इसकी चंगेर बना ली। अच्छी तरह फैलाने के बाद ये मैदे में ही आपने करना है। इसको फैला लिया। इसके बाद इसको मैं यहाँ रखूँगी और यहाँ रख के फिर इसकी बेलन से इसको खूब अच्छी तरह इसको बड़ा कर लूँगी। जितना मुझे बड़ा करना है उतना बड़ा कर लूँगी।
अगर ये चिपकने लगे मैदा आपका, रोटी का पेड़ा आपका चिपकने लगे तो उस पर खुश्क मैदा लगा लें, उसको खुश्क मैदा लगा लें। और इसको जितना बड़ा आपने करना है, ये देखिए मुझे इतना बड़ा करना था, ये मैंने कर लिया। अब इसको हाथों पे थोड़ा सा करके और फिर मैं इसको तेज़ गरम घी के अंदर डाल दूंगी। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर ये डाल दी तेज़ गरम घी के अंदर, और फ़ौरन ही इसको ऐसे दबाएंगे ताकि ये सारी घी के अंदर जाए और नरम हो जाए। फ़ौरन इसको दबाया, फिर इसको पलट दिया, फिर इसको दोबारा दबा के बार बार आपने दबाते रहना और घुमाते रहना। इससे ये होगा कि ये नरम बनेगी और फ़ौरन बन जाएगी। 2 से 3 मिनट बस इसको पकाया और निकाल लिया। ये देखें फूल गई है, ये पूरी तैयार हो चुकी है। बस 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं पकाना, वरना सख्त हो जाएगी। ये देखिए, ये पूरियाँ इंतहाई आप देख सकते हैं नरम हैं, ये खस्ता हैं, और अगर आप इनको हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं सर्विंग के लिए। आप इनको चनों के साथ, आलू की भुजिया के साथ या हलवे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, ये खाने के लिए तैयार हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए इसी वीडियो के कोने पर आपको मेरे चैनल का आइकन नज़र आएगा, उस पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें।